आकाश का फरिश्ता। दोस्तों, ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। एक अमावस्या की रात बैकनाथ की कई वर्षों की तपस्या और तंत्र मंत्र सिद्ध विद्या से मानो आज पूरा हो गया था। जय बाबा शैतान गुरु गुरु भों भों कर अपनी भक्त की पों। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ बैरनाथ, तुम्हें बलि मुझे बलि दो और मैं तुम्हें दूंगा। आह, बलि तैयार है मेरे स्वामी। खचाक, दूसरी बलि भी स्वीकार करो, यह रक्त पान स्वीकार करो। नरमुंडों की माला का प्रसाद प्रणाम सहित स्वीकार करो। नरमुंडों की माला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ काल भैरव, मुझे विश्वास है तुम मेरे भगत ही मेरा संसार में हमेशा जिंदा रखने की कोशिश में रखे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपका नाम संसार में दूर दूर तक फैलता रहेगा स्वामी। जब तक मूर्ति के रूप में कायम रहूंगा तुम्हें दुनिया में कोई शक्ति नहीं मार सकेगी भक्त। यहाँ तक तुम यमराज भी नहीं। अब बोलो तुम मुझे क्या वरदान चाहती हो। मेरे इन दोनों नरकंकालों में प्राण की असीम शक्ति भर दो मेरे स्वामी, ताकि मैं अपने ये मेरे अधूरे सपने पूरे कर सके। अभी लो। और सिर दी। बैरकनाथ ने स्त्री पुरुष मेरी शक्ति शैतानी शक्ति के दो रूप भाग हैं। बिजली है और इनकी शक्ति का अकेला ही पृथ्वी का नाश कर सकता है। आज से मेरी ये शक्तियाँ तुम्हारी अधीन काम करेंगी। जाओ, इससे संसार में अपने उद्देश्य की पूर्ति और मेरी वर्तन कायम करो जोग्य स्वामी। और तभी शैतान की मूर्ति में प्रविष्ट हो गया। उसके बाद आग और बिजली, तुम मुझे पहले डमडम राजा के सिंहासन चाहिए। जाओ, कल तक वह सिंहासन हासिल करके मेरे हवाले मेरे सुपुर्द करो जोग्या। और अगले ही पल डमडम राज्य की ओर उड़ चले। कल सुबह ही यहाँ से परीक्षा कल सुबह तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा और उसके बाद इस शैतान को अदृश्य होकर डमडम राजमहल चला जाऊँगा। डमडम राज्य में पहुँचकर धरती पर उतरने के साथ दोनों अपना कद पहाड़ की तरह फैला लिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। हा हा, ये भगवान, ये तो किसी दूसरे ग्रह के मानवी मनुष्य लगते हैं। ये अरे बाप रे, यह क्या बोला है, बचाओ। और तभी आज चचाक चचाक, भागो शैतान आ गए। और सिर दी। जब राजा जय भवानी तक पहुंची तो उसने सेनापति उसे मारने का आदेश दिया। सेनापति, दो मायावीर शैतान हमारे नगर में घुसकर तबाही मचा रहे हैं, उन्हें हर कीमत पर मारना है, भगाना है। चलो। और कुछ देर बाद हा हा हमला। जब भाले और तीर, आग और बिजलियों का कोई असर न हुआ, हर हर महादेव। आगे बढ़ो सैनिकों और इनके सिर धड़ से जुदा कर दो। कड़ाक कड़ाक। और सिर दी सेना के पैर उखड़ गए। भागो भागो, इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सैनिकों को तो भाग खड़े हुए, लेकिन उफ कैसे निपटूं इनसे। चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए। और उधर देखते ही आग और बिजली ने लगभग पूरे नगर को तबाह कर डाला। उस नगर की प्रजा भय से उन दोनों के सामने नष्ट हो गई। हमारी जान बख्श दो मायावी दानवों, हम तुम सबकी जान
सिर्फ इसी शर्त पर बच सकती है, तुम हमारे स्वामी भैरवनाथ की दास्ता स्वीकार कर लो। हमें तुम्हारे स्वामी की दास्ता स्वीकार है। शाबाश, तो जाओ अपने घरों में आराम से बैठो। और राजमहल में महाराज, वे दोनों दानों ने हमारे नगर को पूरा विनाश कर डाला, और अभी अभी खबर मिली है प्रजा ने भय से उन दोनों के स्वामी भैरवनाथ को अपनी दास्ता स्वीकार कर ली है। तब तो क्या होगा? स्वामी राजमहल में पहुंचने वाले होंगे। इस हालत में हमें क्या करना चाहिए महामंत्री? मेरे विचार से यही अच्छा होगा कि आप महारानी और राजकुमार के साथ तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। यहाँ से स्थिति को हम निपट लेंगे। नहीं, मैं जीते जी ऐसा कायरता का कदम नहीं उठा सकता। सेनापति जी, आप ही महारानी और राजकुमार को ले जाइए। मैं यहाँ रहकर उन दानों का मुकाबला करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी भी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। जिद न करो महारानी, जैसा तुम कहता हूँ वैसा ही करो। और लेकिन अंत में रानी जिद के सामने राजा जयभवानी को झुकना पड़ा। ठीक है सेनापति जी, आप राजकुमार को ही ले जाइए। जल्दी कीजिए, लगता है वह पहुंच रहा है। वो सेनापति राजकुमार को लेकर महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गए। जो गया और सेनापति के वहां से जाते ही आग और बिजली अंदर आ गई। हा हा ही हा। और स्वामी भागिए। नहीं महारानी, डर कर भागने वाले इसमें से नहीं है। संभाल दोस्त। दोरा तड़ाक। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा दोस्त। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। और लेकिन महारानी, तभी ओह ही खत्म हो गई। चलो अब स्वामी को खुशखबरी देते हैं। अगले ही दिन, महाराज भैरवनाथ की जय हो। महाराज भैरवनाथ जिंदाबाद। ये भगवान, अब हमारे देश की क्या होगा? तभी चाक चाक। और इस तरह कुछ ही दिनों में पूरे नगर में भगवान व अन्य देवताओं की मूर्ति को हटा दी गई। घर घर में शैतान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई। अब नागरिक को शैतान की पूजा करेंगे और विवश हो कर दिए थे। और अपने कुछ ही महापाद शासनकाल के बारे ने आसपास के देशों में आग और बिजली की मदद से कब्जा कर लिया। भागो भागो शैतान। अब हम तुमसे बहुत खुश हैं मेरी शक्ति, लेकिन तुम दोनों मेरी बात पर ध्यान से सुनो। अब मैं मौत को अपना गुलाम बनाने के लिए कुछ माह कठोर तपस्या करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी राजपाट चलाना है तथा लोगों को देखभाल करनी है। यदि मैं मौत को अपना गुलाम बना लिया तो फिर उस दिन दूर नहीं जब देवी देवताओं को मेरे वश में होंगे। आप अपने मकसद में अवश्य सफल होंगे स्वामी, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है, अब तुम दोनों सिंहासन को संभालो और मैं चलता हूँ अपनी तपस्या करने। जो गया स्वामी। और उस दिन के बाद भैरवनाथ एकांत में जाकर फिर भैक की प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गया। उधर सेनापति शक्ति सिंह राजकुमार विक्रम सिंह को कई माह दर दर ठोकरे खाता भटकता रहा, पर जहाँ भी जाता भैरवनाथ के आदित्य पाता। ओह महाराज भैरवनाथ की जय हो और जय शैतान बाबा की। भाइयों, यह कौन सा संदेश है? जरा यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा चमगढ़ है और यहाँ का स्वामी भैरवनाथ है। भागते भागते सेनापति शक्ति सिंह हताश हो उठा। मैं राजकुमार को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं भी इसका जीवन सुरक्षित नहीं है। हर तरफ भैरवनाथ का ही शासन था, बोलबाला था, कोई उसकी मदद को तैयार नहीं होता। आखिरकार भागता भागता सेनापति एक दिन विशाल समुद्र के किनारे पहुंचा। अच्छा होगा यदि यह समुद्र को पार करके मैं राजकुमार को कहीं दूर दूर ले जाऊं, फिर राजकुमार बड़े होने पर वापस लौट आऊंगा और दुष्ट भैरवनाथ से बदला लूंगा।
और यह सोचकर उसने पेड़ को काट कर एक मोटे से तीर बनाने शुरू कर दिए और एक माह की कठोर परिश्रम के बाद सेनापति तीरों को एक बड़ी सी नाव बनाने में सफल हो गया। आओ राजकुमार। और एक अनजानी मंजिल की तरफ उसका बढ़ना आरंभ हो गया और कई दिनों तक चलने के बाद एक दिन बीच में कई संकट आए। राजकुमार, तीर पर कसकर पकड़ लो। ओह, और खचाब, मुझे कसकर पकड़ लो राजकुमार। हप हप हप, मुझे जोरों से भूख लगी है सेनापति जी। ओह हे ईश्वर, अब क्या करूं? पानी के बीच इनके लिए भोजन कहाँ से लाऊं? ओह, यह चेतना खो गई। ओह, अब मुझे भी भूख और प्यास सहन नहीं हो रही। मेरी चेतना भी साथ छोड़ती जा रही है। और सेनापति मूर्छित हो गए। नैया बिना माँ जी के लहरों की दया पर न जाने की किस ओर बढ़ती रही। ओह, मैं जिंदा हूँ। ओह, मैं अभी जिंदा हूँ। राजकुमार, वाह, यह भी अभी मूर्छित है। बड़े जोरों से बुखार है। यहाँ बहुत सर्दी है। यदि मैं ठंड से बचाया तो यह दम तोड़ देगा। और इन कपड़ों का कुछ दिन राहत मिलेगी। और सेनापति राजकुमार को किनारे पर पहुंचा। सूरज ढल गया है। कोई ऐसा स्थान तलाश करना सुरक्षित, जहाँ रात सुरक्षित गुजारी जा सके। कुछ दूर तलाश करने के बाद यह गुफा रात काटने के लिए उपयुक्त है। आचार्य है, यहाँ बर्फ लेस मात्र भी नहीं है। और सूखी लकड़ियाँ एकत्रित कर कर सेनापति ने पत्थर रगड़कर अलाव जलाया और राजकुमार को तपने लगा। ये ईश्वर, राजकुमार का जीवन की रक्षा कर। यदि कुछ हो गया तो मेरा जीने का कोई धैर्य नहीं रहेगा। और गर्माहट पाकर कुछ देर बाद राजकुमार को होश आ गया। हाँ सेनापति, तुम होश में आ गए राजकुमार। बड़े दूर से भूख प्यास लगी है सेनापति। ठहरो राजकुमार, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। और राजकुमार गुफा के बाहर निकला। फिलहाल तो मैं तल्लू और पानी भर कर ले चलूँ। और लो राजकुमार, पियो। और अब मुझे खाने को दीजिए सेनापति। अभी प्रबंध करता हूँ राजकुमार। इन पशुओं में किसी का वध करके राजकुमार के लिए आहार करता हूँ। लेकिन जैसे ही सेनापति ने एक पशु का वध करना चाहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। ओह, यह तो मनुष्य की भाषा बोल रहा है। इसका वध करना नहीं करना चाहिए। तभी ठहरो मानव, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस तरह सेनापति जिस किसी पशु पर तलवार उठाई वह उसे दया की भीख मांगने लगा और मर्यादा को चुनौती देता। हे मानव, मुझे कमजोर को मार कर तुम बहादुरी दिखाना चाहते हो? अरे बहादुर हो तो काले राक्षस को मारो, जिसे हमारी संपदा दुनिया पर हर वस्तु मौजूद है। उफ, यह तो सभी मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। इसकी को मारूं तो कैसे मारूं? और कुछ सोचकर, सुनो जीवो, राजकुमार का पेट भरने के लिए मुझे भोजन चाहिए। अब तुम स्वयं तय कर लो कि स्वेच्छा से अपना मांस कौन देना, वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। सेनापति की बात सुनकर पशु पक्षी आपस में खुसर फुसर होने लगी। हे मानव, यदि तुम अपनी श्रद्धा शांत करने के लिए हमें मारना चाहती है तो हमें खाने के यदि फल ला कर दे सकते हैं, चलेगा, लेकिन जल्दी लेकर आओ। और किंतु सभी पशु पक्षी गुफा से निकलकर उस ओर बिखर गए और चिर दी। वह लो, पेट भर कर खाओ राजन। दोस्तों,
मैं राजकुमार तुम्हारी मदद के लिए आभारी हैं। यदि तुम्हें एक उपकार और करूं, मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या चाहती हो मनुष्य? राजकुमार तो तेज बुखार है, कहीं से लाल चंदन का फूल मिल जाए तो चिर दी स्वस्थ हो जाएंगे। चिंता मत करो मानव, लाल चंदन की फूल सुबह तक मिल जाएगा। और खाने पीने के बाद सेनापति और राजकुमार गहरी नींद सो गए और चक्र पक्षी भी निश्चित होकर आराम करने लगे। और अगली सुबह जब सेनापति की आंख खुली, लो मानव, लाल चंदन का फूल। ओह, तुम बहुत बहुत धन्यवाद। और सेनापति फूल पीसकर राजकुमार को पानी के साथ राजकुमार को पिला दिया। कुछ ही घंटों बाद, सेनापति, अब मैं आपके अपने आप को आप बहुत सी स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अरे दोस्तों, तुम विचरने के लिए गुफा के बाहर नहीं जाओगे? आओ मेरे साथ। नहीं, हम दिन के समय गुफा के बाहर नहीं निकलते। राक्षस अपना शिकार ढूंढने के लिए यहाँ आता है और तुम्हें हमारी नेक सलाह यही है कि तुम भी बाहर न निकलो। जो कुछ करना है रात को करना। और हाँ, कल रात भी तुम मेरी बात कह रहे थे। कौन है काला राक्षस और कहाँ रहता है? वह एक बहुत विशालकाय, ताकतवर और उत्तर की ओर अपने स्वर्ण महल में रहता है। इस घाटी में कहीं भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता कोई भी। ठीक है राजंस, मैं उसका मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, चलकर उसकी खोज करता हूँ। तुम राजकुमार का ध्यान रखना। वो सेनापति इधर उधर घूमता बर्फीले जंगल में पहुंचा। हा 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 बच्चू, हा बच्चू घात में, हा हा हा, यह किसी सिंह और मानव की आवाज़ लगती है। और सेनापति ने उस दिशा में आगे बढ़ा। ओह, काफ़ी घना भयंकर जंगल मालूम पड़ता है। हे ईश्वर, यही काला राक्षस है लगता है। हाँ, भूख पेट, हाँ, अब मुझे भूख भरपूर पेट भोजन मिलेगा। सामने आमने सामने शैतान का मुकाबला करना मुश्किल है। इसका पीछा करता हूँ, जहाँ मौका उचित जान पड़ेगा वहीं आक्रमण करूँगा। और कुछ देर बाद, ओह, यह इसका स्वर्ण महल। और अपने विशाल कक्ष में पहुंचकर राजा ने जानवरों का मांस उधेड़ उधेड़ कर मांस और खून आदि खाने पीने के बाद लगा। उसकी केवल एक आंख है। यदि किसी तरह उसे फोड़ दी जाए तो वह आसानी से मारा जा सकता है। और कुछ सोचकर सेनापति वापस लौट पड़े। मुझे उसकी आंख फोड़ने के लिए तीर और धनुष बनाना पड़ेगा। और सेनापति ने एक तरफ बढ़ गया और एक तरफ आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी। यह क्या चल रहा है? वो आग का दरिया, वो बन गया काम। राक्षस को यहाँ लेकर काले राक्षस को आसानी से मारा जा सकता है। और अगले दिन सुबह सेनापति धनुष बाण लेकर तैयार था। काले राक्षस स्वर्ण महल के सामने आ पहुंचा। शिकार की तलाश में मैं निकल पड़ा है। एक काले राक्षस, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? हे मानव, ओह, तुम्हें खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। चल कर, अरे चल कायर, तू मुझे क्या खाएगा? यदि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। ओह, ये अच्छी बात है। और राक्षस सेनापति के लिए हाथ बढ़ाया और सेनापति अपनी योजना अनुसार खाई की ओर भाग खड़ा हुआ। हप हप, यह तो मेरे हाथ से बचकर भाग गया, मूर्ख मानव। वो सेनापति दौड़ता हुआ चलती हुई खाई के निकट पहुंचा। बस अब मुझे उचित समझ परिचय करना
कंधा करने का और साए दांच और आँख फूटते ही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह मूर्ख, हिम्मत है तो मुझे पकड़, अब नहीं बचेगा तू। हाँ। और फू और गुफा में दोस्तों काले राक्षस को मैंने समाप्त कर दिया। आह दोस्तों, मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ स्वर्ण महल चलो और राजकुमार का पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा में मेरी मदद करो, हम तैयार हैं। और सेनापति राजकुमार के साथ जानवर मित्रों के साथ स्वर्ण महल में आ गए। उसकी मदद राजकुमार का प्रयोग करने लगा। तलवार को ऐसे पकड़ते हैं राजकुमार, और पशु पक्षी राजकुमार को अपने अपने दाव पे सिखाने लगे। दुश्मन पर इस तरह वार करना चाहिए राजकुमार, और फुर्ती में मुझ जैसा होना चाहिए, और पानी में मेरी तरह अपने आप को संतुलित कर रखना, और दृष्टि में मेरी तरह तेज होनी चाहिए। और समय बीतने के साथ साथ राजकुमार बड़ा होने लगा। शाबाश राजकुमार, आह छबाक घुस गुर। और 15 वर्ष के होने पश्चात राजकुमार, अब तुम पूरे 23 वर्ष के हो गए हो और मैं मैं समझता हूँ कि दिमाग और ताकत में इस दुनिया में मैं शायद ही तुम्हारा कोई मुकाबला कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे पशु पक्षी मित्रों से अपना ज्ञान और हुनर तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम शैतान भगत भैरवनाथ को उसकी शक्तियों का मुकाबला करके अपने नागरिकों को शैतान के चंगुल से मुक्त करा देखो। मुझे सब कुछ याद है सेनापति, मैं कल ही अपने डमडम नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। और अगले दिन, अच्छा दोस्तों, यदि हम अपने मकसद में कामयाब रहे तो मेरा वादा है तुमसे फिर मुलाकात होगी और अपने मकसद में अवश्य कामयाब होगे सेनापति। हम आपकी शुभकामनाएं के साथ हमारे साथ है। अरे तभी, अरे ये क्या, अगले ही पल, वो कौन है यह महापुरुष? घबराओ नहीं बच्चों, मैं कुंभा मुनि हूँ। वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में तपस्या कर रहा था, लेकिन आज देवताओं ने मुझे एक विशेष कार्य के लिए तुम लोगों के पास भेजा है। कैसा विशेष कार्य? इस समय शैतान भगत भैरवनाथ पृथ्वी पर अपनी शक्तियों द्वारा कोहराम मचा रखा है, लेकिन मन में वह विसर निकालना शैतान का शरीर कायम कर जा सकता है। यदि ये हाल रहा तो एक दिन ईश्वर मनुष्य की श्रद्धा भक्ति विश्वास खत्म हो जाएगा और वह पृथ्वी नरक तुल्य हो जाएगी। हम अब मुझे यदि भैरवनाथ की शक्ति का खात्मा करने जा रहा हूँ जारे मुनिवर, मैं जानता हूँ राजन, किंतु लेकिन साथ में यह भी जानता हूँ कि तुम साधारण मानव उसके रूप और दुष्टों को कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन देवता गण चाहते हैं कि तुम ऐसी शक्ति दूं जिससे तुम असाधारण इंसान बन जाओ। कैसी शक्ति? अगले ही पल, यह मेरी दिव्य शक्तियाँ जिसमें मैंने वर्षों से तपस्या के बाद प्राप्त किया है। ओ मुनिवर, अब मैं अपने अपने भीतर असाधारण परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। ये असाधारण परिवर्तन तुम्हारे महाशक्तिशाली इंसान हो जाने का द्योतक है। राजकुमार, तुम्हारे शरीर में जो वस्त्र है वे दुनिया या ब्रह्मांड में कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाएगा। न ही तुम्हारे आग बिजली का कोई प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इच्छा करने पर तुम पक्षियों की तरह उड़ भी सकते हो। और बाद में मुनि राजकुमार के वस्त्र अन्य विशेषताएं के बारे में बताने लगा। सब कुछ समझ बुझने के बाद अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। राजकुमार, अब
तुम लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर से मुनि जिस प्रकार प्रकट हुए थे उसी प्रकार पृथ्वी में समा गए। और राजकुमार, अब मैं डमडम नगर पहुँचने का काम और भी आसान हो गया है। मैं समझ रहा हूँ सेनापति जी। चलिए, लीजिए, मेरा हाथ थाम लीजिए। और दोनों समुद्र से नदी और पहाड़ों को पार करते हुए अंत में, राजकुमार, यही है हमारा डमडम नगर। आज इसकी मातृभूमि के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अरे वो देखो, आकाश में कोई फरिश्ता उड़ रहा है। ओह, लगता है देवताओं ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। और नगरवासियों, मैं इस नगर के सेनापति शक्ति सिंह और ये देश महाराज भवानी के पुत्र राजकुमार विक्रम सिंह भवानी। राजकुमार जिंदाबाद। सेनापति अमर रहे। सेनापति जी, शैतान भैरव सिंह और महाराज और महारानी की मौत के घाट उतार दिया क्या? यही नहीं, उस शैतान ने शक्तियों ने हमारे भगवान को भी छीनकर हमें शैतान की पूजा पर विवश कर दिया। हमें इस शैतान से अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। चिंता मत करो साथियों, मैं उस दुष्ट को अंत करने के लिए आया हूँ। महाराज और महारानी की मौत का बदला जरूर लूँगा। शैतान का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अगले ही पल, यह क्या गजब हो गया महाशक्तियों! इस देश का राजकुमार विक्रम भवानी और सेनापति शक्ति सिंह वापस लौट आए। यहाँ की प्रजा उससे मदद की गुहार कर रही है और देवताओं की शक्ति के सारे आप लोगों से मुकाबला करने आने वाला है। हाँ, यदि वे यहाँ आया तो अपनी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ही आने दो उसे। और तभी और बाहर से शैतान का मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। वो पापा गुर गुर। ओह बिजली, जरा इसको अपनी शक्ति का नमूना दिखा। चलो देवताओं के दूत को मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और अगर हम आ गए हैं, क्या तुम राजकुमार विक्रम भवानी हो? भवानी नहीं, जिसे अपनी मौत कहो। लो, जरा मेरी शक्ति का जवाब। यह तुम्हारी शक्ति का जवाब। ये, ओह, मेरी शक्ति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मेरी शक्ति संभालो। और फू, और हा, तुम दोनों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लिया। मेरी बारी है। ओह आ ओ बिजली का भागो। अगले ही पल दोनों किसी रॉकेट की तरह आकाश में उड़ गए। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे, जाओगे शैतानों? आज जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश राजकुमार, उन्हें भागने मत देना। मुझे घूमकर उसके सामने जाना चाहिए। और ओह, यह तो सामने ही आ रहा है। और विक्रम सिंह को आते देख बिजली का बुरी तरह घबरा उठी। ओह बिजली, पलटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सटाक, हाय मैं मरी। और फिर आई। और दोनों विक्रम सिंह द्वारा फेंक गए मास्क किरणों को आहत होकर कटे वृक्षों की तरह धरती पर गिरने लगे। हाय हाय, हम शक्तिहीन हो गए। धड़ाम धड़ाम। और विक्रम सिंह भवानी जिंदाबाद। हाँ, उड़ रहे। यदि अपनी जान की खैर चाहती है तो चुपचाप बता दो, तुम्हारा स्वामी भैरवनाथ कहाँ विद्यमान है। बताती हैं। और हमारे शैतान पश्चिम में, दक्षिण में शमशान घाट पर खंडरों में विद्यमान है। सेनापति जी, इस समय आप उस लोगों को साथ काल भैरव की तलाश कीजिए। मैं शैतान को देखता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो।
और कुछ देर बाद बस यही जगह है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वह दृश्य है, हम अभी उसी सामने लाता हूँ और अगली पल छू और धुआं छटते हुए, ये हे गंदे शैतान, अब तेरा पुजारी तेरी शक्तियों के अंत निकट है। स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, इससे विवश हैं, यहाँ से फरियाद कर रहे हो, उससे लिपट कर मदद मांगो, उससे लिपट कर मदद मांगो, नहीं आह। और अगली ये प्रतिमा नष्ट हो गई, हा हा हा, नष्ट हो गई वे तीनों, और बैकनाथ उसे मार डाला, मारो मारो। और अगले ही पल बैरकनाथ का ध्यान भंग होता है, ओह मारो। ठीक उसी समय शैतान की मूर्ति फटी और उसके साथ ही बैरकनाथ के पक्ष से उड़े। हुर्रे, शैतान का अंत हो गया। वाह वाह, देखो हमारे राजकुमार भी आ गए। और इस तरह शैतान का नाश हुआ और विक्रम सिंह सेनापति शक्ति सिंह के साथ नए सिरे से अपने देश व प्रजा को उन्नति और सुख समृद्धि के लिए से लगन और मेहनत से सेवा में जुट गई। समाप्त दोस्तों।